नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ के लगभग 80 क्वेश्चन तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिया था और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है। और हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से और इसकी सभी टाइप्स को कवर किया है और लगभग आज की क्लास में और जो नेक्स्ट क्लास होगी दोनों क्लासेस में इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक बार आपने इस चैप्टर का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है और उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे या आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप एलसीएम एचसीएफ से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। हमने लास्ट क्लास में लगभग 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। देखो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 81 है उसको देखो। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर है यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो आपकी 4 से 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल है यानी जो आपका रिमाइंडर है वो 3, 4, 5, 6 और 7 आपका जो आपका रिमाइंडर बचेगा। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। इसमें आपको दे रखा है कि आपके पास ये जो नंबर है जो आपके पास संख्याएं हैं 4, 5, 6, 7 और 8, जब इससे आप किसी को डिवाइड करोगे यानी आप इस क्वेश्चन में निकालोगे एलसीएम, क्योंकि आप इन नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड किसको करोगे? मल्टीपल को। एक हिंट आपको यहाँ से मिली है कि आपको एलसीएम निकालना है। सेकंड हिंट क्या है कि एलसीएम से रिलेटेड निकालना है। सेकंड जो हिंट है इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है। ठीक है, जैसे एलसीएम लिस्ट, लिस्ट का मतलब जो छोटा से छोटा यानी कम से कम, कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी, कॉमन फैक्टर, वहाँ पे आपका फैक्टर है और यहाँ पे मल्टीपल है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन इस टाइप को देखो आप ध्यान से कि जब भी आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो शेषफल है वो 3 है। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा वो 4। 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 है और 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास शेषफल जो 6 है और 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 7 है। अब देखो इस चीज को आप यहाँ पे लिखो कि जब भी आप 4 से डिवाइड करते हो तो जो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है ये आपके पास नंबर है, एन से आपके पास नंबर है और आर से आपके पास रिमाइंडर यानी शेषफल है। ठीक है, 4 से डिवाइड करते तो आपके पास रिमाइंडर कितना है? आप बोलोगे सर यहाँ से जो शेषफल है वो 3 है। जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से जो आपका रिमाइंडर है वो 4 है। जब आप 6 से डिवाइड करोगे यानी 6, 5, 7 से 6 है और 8 से डिवाइड करते हो तो जो आपके पास रिमाइंडर है वो 7 है। अब यहाँ से एक चीज नोट करनी है आपको कि जब आपको इनका यानी जो आपकी संख्या है, संख्या में से आप रिमाइंडर करोगे तो जब आप इस संख्या में से आप रिमाइंडर को माइनस करते हो तो आपके पास जो शेषफल है यानी इसके माइनस करने के बाद जो आपके पास बचता है वो है 1। इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे 1, इसको इसमें से माइनस करेंगे 1 और इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा? आपको यहाँ पे देखना है कि 4 और 3 में डिफरेंस कितने का? 1 का। जब आप 5 में से 4 को माइनस करोगे 1 का, यानी इन सभी में जो आपका डिफरेंस है वो सेम है यानी इक्वल है और इक्वल कितना है आपके पास? 1। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा आपका कि आपको इन पांचों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम एक मेथड आपके फैक्टर से जाओगे, आप इसका फैक्टर से निकालोगे। ठीक है, और एक आप डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट कितना हो सकता है। तो हम फैक्टर से जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे देखो आप फैक्टर से जब इस संख्या का आप एलसीएम निकालोगे 4, 5, 6, 7 और आपके पास है 8। ठीक है, आप गए 2 पे, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ 3,
7 4। अब 2 पे गए आप दोबारा से, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आपके पास, ये 3, ये 7 और ये 2। 5 3 7 और 2। ठीक है, अब ये देखो ये भी आपका प्राइम यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या, जो अपने आप पे, अपने आप पे यानी 5 है, या तो आप 5 पे डिवाइड होगा या 1 पे डिवाइड हो, या तो एक पे या अपने आप पे, तो वो होगा आपका प्राइम नंबर। यानी ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है। तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो इनकी। ठीक है, या तो आप ऐसे जाओगे 5 से कर दिया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर आप 3 पे गए, फिर 1 आ गया, फिर 7 पे गए, फिर 1 आ गया, फिर 2 पे गए, फिर 1 आ गया आपका। तो ये थोड़ा यहाँ से कर सकते हो आप, इससे फिर आपका जो स्टेप है वो ज़्यादा होंगे यहाँ से। ठीक है, आपको यहीं से चलना फिर आप कि 2 2 4, 4 और 5 20, 20 की और हम गुणा करेंगे 3 की, 20 दिया 21 यानी 210, और इसके साथ हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14 की, 7 दूनी 14 की। क्लियर। अब देखो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से आप गुणा करने के बाद, या आप इस तरीके से चलो कि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी। यानी 5 दूनी 10, ये तो 10 हो गया, ये 7 या 21, 21 की और 4 की गुणा कराएंगे 2184 और 10 ये आ गया आपका। आप इस कैलकुलेशन को अपने तरीके से आसान बनानी है आपको कि 5 की और 2 की गुणा कर दी, ये तो 10 यानी 1 0 आएगी लास्ट में। अब ये जो आपका बच गया 3 7 21 और यहाँ पे 4 है, 21 चौका 84, तो जो आपके यहाँ से गुणा करने के बाद आएगा वो आएगा आपका 840। यानी जो एलसीएम आया आपका वो 4 5 6 7 और 8 का वो आया आपके पास 840। और आपको संख्या निकालनी है कि आप जब आप 4 से 5 से 6 से और 7 8 से डिवाइड करोगे तो आपका जो शेषफल है वो आपका 3 4 5 6 और 7 आए। और आपने एक चीज़ नोट की थी, जब भी हम इसको माइनस करते हैं तो आपके पास जो डिफरेंस आता है वो 1 का आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालने के बाद 840 है, एलसीएम निकालने के बाद आपको ये जो आपका इक्वल आएगा सभी क्वेश्चन में। कितना आया था आपका डिफरेंस, 1 आया था, तो आप 1 को माइनस करोगे, यहाँ से होगा आपका 839, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्लियर। ये थी आपकी थोड़ी अलग टाइप थी। इस टाइप में आपको दे रखा था 4 5 संख्याएं थी, रिमाइंडर दे रखा था, और जब आप इस रिमाइंडर को यहाँ से माइनस करते हो तो आपका इक्वल 1 आता है। तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालने के बाद आप इस डिफरेंस को इसमें से माइनस कर दोगे। क्लियर। ये था आपका मेथड 1, यानी आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से गए, हमने इसको कॉन्सेप्चुअली सोल्व किया बिल्कुल बेसिक से। सेकंड टाइप क्या रहेगी, आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा के सोल्व करो इसको, यानी ऑप्शन से सोल्व करेंगे। देखो जब भी आप इस क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करोगे, जब भी आप ऑप्शन को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 3 आना चाहिए। अब सबसे पहले आपने ऑप्शन उठाया 360, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये तो ऑप्शन नहीं होगा। और ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, यानी कंप्लीट पूरा तरीके से डिवाइड है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो 3 आना चाहिए। ठीक है, जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो आपके पास जो शेषफल है वो कितना है, आप बोलोगे सर शेषफल 0 आएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। क्लियर। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ से आपने 4 से डिवाइड करोगे, 4 गुणा 8 32, बचा आपके पास 3 3, 4 गुणा 9 36, तो आपके पास बचेगा कितना, यहाँ से 3, यानी 4 से तो आपका शेषफल 3 आएगा। अब आपने 7 से उठा लो इसको, 7 7 पंजे 35, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, यानी 9 7 एकम 7, यानी रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 2। आप खुद आप सेल्फ इस चीज़ को मतलब अपने कॉपी में अपने आप ट्राई करके देखना इस चीज़ को। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका ऑप्शन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, आप देखो, आप सबसे पहले आपको बेसिक भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। आपको बेसिक देखा, बेसिक देखने के बाद आप सभी ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब आप सोल्व करोगे तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना, इसको आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। आपने जब चारों ऑप्शन को देखा, 360 है, 359 है, 840 और 839, क्वेश्चन में बोला सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटे ऑप्शन से चलना स्टार्टिंग में। आपको देखा कि 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आना चाहिए।
तो ये संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, यानी ए और सी आपने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है, जब आप ऑप्शन बी को और ऑप्शन डी को डिवाइड करते हो 4 से तो आपका रिमाइंडर 3 आता है। तो अब इसमें आप 5 उठा के देख लो, फिर आप 6 उठा के देख लो, फिर 7। हमने डायरेक्ट 7 उठा लिया इसमें। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आना चाहिए 6, बट यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो आता है आपका 2। तो ये ऑप्शन भी गलत, यानी 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिए, तो चौथा ऑप्शन तो आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखो हमने पहले क्वेश्चन पे लगभग 10 मिनट लगा दी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आप सभी ने सोल्व करना उनको। ये आपका मेथड कॉन्सेप्ट से था और ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। 5 अंकों की यानी 5 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट यानी छोटी से छोटा जो नंबर है, संख्या, वो निकालनी है, जिसको हम 20, 25 और 30 से भाग देने पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 15, 20 और 25 आएगा। 15, 20 और 25। अब सबसे पहले एक चीज नोट करनी है आपको इस क्वेश्चन में, यानी 20 है और यहाँ पे आपका 15 है, तो डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 5 का। यहाँ पे आपके पास 25 है और यहाँ पे आपके पास 20 है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास बचेगा 5। 30 में से आपका जो रिमाइंडर शेषफल 25 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचा कितना उनका डिफरेंस? आप बोलोगे सर 5, यानी तीनों में जो आपका डिफरेंस है वो सेम है। तो आप क्या करोगे? आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद आपने वो, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था कि पांचों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितनी, यानी 1 के बाद आपकी 4 जीरो। अब उसको आप इस एलसीएम से डिवाइड करके देखोगे और वहां से आप संख्या निकालोगे, यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, आपको उस शेषफल को इनके एलसीएम में से आपने माइनस करना है और माइनस करने के बाद उस 1000 यानी 10,000 में आपको जोड़ना है और फिर आपको उसमें से आपने 5 माइनस करना है, तो वो आएगा आपका एलसीएम। समझे इस चीज को? देखो स्टेप बिल्कुल सेम है, बस इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से आपका एक स्टेप इंक्रीज हो गया। क्लियर? हमने इस टाइप के क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में जो आपका पीछे के जो क्वेश्चन थे और एक ये टाइप, यानी इसमें आपके 2 टाइप्स को जोड़ दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाओगे तो डायरेक्ट ऑप्शन से करना। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से डिवाइड करके देखना, तो आपको इसमें टाइम भी कम लगेगा। कॉन्सेप्ट का आपको पता ही है कि हमने पिछले क्वेश्चन में किस तरीके से इसको सोल्व किया था। अब इसको उठा के देखो, आप 20 से डिवाइड करोगे, यानी आप 20 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो 15 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन को डिवाइड करके देखो और सबसे पहले आपने सबसे छोटा ऑप्शन उठाना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप बोलोगे सर 20 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, 20 से ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 20 से कैसे? यानी 0 से 0 गया और 2 पे तो जाएगा ही। आपने देखते ही एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब बचे आपके पास 3। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? अब इनमें सबसे छोटा आपके पास ये 1000, 10,195 है। आपने इसको 20 से डिवाइड किया, 20 पंजा 100, बचा आपके पास 1। ये नहीं जाएगा तो आपने इसको डिवाइड किया, 20 गुणा 6 180। तो यहाँ से आपके पास जो रिमाइंडर आया 20 से डिवाइड करने के बाद वो आया आपका 15। ठीक है, अब आपने इसको 25 से डिवाइड किया, 25 चौका 100, बचा 1 आपके पास। नहीं चला तो आपने उतारा, यानी 95, 25 की और 7 के साथ गुणा करेंगे 175 और इस यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 95 में से 175 माइनस किया तो आपके पास शेषफल बचा 20। तो इसने भी कंडीशन फुलफिल की। अब रह गया आपका लास्ट, यानी 30 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 30 से डिवाइड करोगे यानी 30 या 90, यहाँ से बचा आपके पास 11, फिर उतारा आपने 9, फिर 30 या 90, तो आपके पास 295। तो 30 के लगभग आप चलोगे 9 तो 270, यहाँ से आपका जो रिमाइंडर बचा वो 25। ये आपने करके देखना अपनी कॉपी के ऊपर, तो डायरेक्ट जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप विदाउट पेन भी इसको सोल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, यानी आपने डायरेक्ट ऑप्शन से जाना है और इनसे डिवाइड करके देखना है। इनसे डिवाइड किया, जो आपका बचेगा उसको आप एलिमिनेट करते रहो। ठीक है, यानी ये तो 20 से नहीं जाएगा तो फिर उससे, ये तो आपने डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर दिया 20 देखते ही इस क्वेश्चन को। फिर हमने सबसे छोटे ऑप्शन पे गए,
सबसे छोटे ऑप्शन जो देखो पहली कंडीशन फुलफिल करता है, आप बोलोगे हाँ जी सर, जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो 15 बचता है, जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 20 बचता है, और जब हम इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 25 बचता है। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट से कराने की जरूरत है या नहीं? आपको इसी तरीके से करना है एग्जाम में भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको दे रखा है वही स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे हम 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में आपके पास 5 रिमाइंडर यानी 5 शेषफल बचे, और 13 से भाग देने पर उसमें कुछ भी शेषफल ना बचे। 13 से भाग देने पर इसमें आपका कुछ भी शेषफल यानी आपका रिमाइंडर है वो 0 रहे, ये आपको निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से ही करेंगे। आप बोलते इसको कॉन्सेप्ट से करें, एक आपको कॉन्सेप्ट से करा देता हूँ मैं इसको एक, और आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट इसका आंसर देखो, आंसर क्या होगा। विदाउट पेन सोल्व करना आपको इस क्वेश्चन को, कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है जिसमें हम 8, 10, 12 से हम डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा 5 रहेगा। जब आप उस संख्या को 13 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है यानी जो आपका शेषफल है वो 0 रहेगा, यानी 0 रहेगा। शेषफल ना बचे इसका मतलब है कि आपका शेषफल 0 बचे। अब आपको डायरेक्ट माइंड लगाना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को उठाना आपको, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें जो आपके पास सबसे छोटा ऑप्शन था वो था आपके पास 120। अब इसमें दे रखा है कि जो आपका ये संख्या होगी, जो ये संख्या यानी जो आपके ऑप्शंस है उसमें आपको दे रखा है कि 13 से भाग दोगे, 13 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0, यानी 13 से वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। आपने सबसे छोटी संख्या उठाई 120, 120 को 13 से डिवाइड करके देखा, 13 गुणा 9 117, यानी ये 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर? अब सेकंड ऑप्शन था आपका 365, इसको आप 13 से डिवाइड करके देखो, 13 दूनी 26, बचा आपके पास 10, फिर उतारा आपने 5 यानी 105, तो 13 गुणा 8 104, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर उठाया आपने 775, 13 पे आप 13 गुणा 5 65, बचा आपके पास 10, यानी बचा आपके पास 13 पंजे 65, बचा आपके पास 12 यानी 125, तो ये भी आपका 13 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपका 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका आंसर आप बोलोगे सर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब इसको आप 13 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यदि आपने यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे तरीके से की है, और बिल्कुल 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो अपने क्वेश्चन को आप 13 से डिवाइड करके देखो, 13 पे गए आप, 13 गुणा 6 78, 78, तो वहां से बचा आपके पास 6 और उतारा आपने 5 यानी 65, 13 गुणा 5 65। क्लियर? तो ये 13 से डिवाइड होगा, और ये कोई भी क्वेश्चन आप, ये कोई भी ऑप्शन आपका 13 से डिवाइड नहीं है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करना है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो कि हम अब अपनी नोटबुक में अपने आप देख लिखना, अपनी लैंग्वेज में आपको अपने तरीके से लिखना है कि हम ऑप्शन को 13 से डिवाइड करके देखेंगे, और पहले छोटा फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपको डाउट आएगा कि सर यदि दो ऑप्शन 13 से डिवाइड के मिल गए, यानी जैसे आपको एक ऑप्शन ये था आपका जो 13 से डिवाइड था, एक ऑप्शन ये था आपका जो 13 से डिवाइड था, ठीक है, और एक दो ऑप्शन मिल गया आपको, कोई भी ऑप्शन मान लो आप जो 13 से डिवाइड होगा, यानी आप कोई भी ऑप्शन उठाते हो, यानी जो एक हो गया आपके पास 104। आप बोलो सर 13 से ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। एक तो कंडीशन वही है कि आपका छोटे से छोटा नंबर होगा, छोटी संख्या लेनी है आपको। सेकंड, आप उसको 10 से डिवाइड करो या 12 से डिवाइड करो या 8 से डिवाइड करो, आप इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 5 आएगा, और यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से ही आपका आंसर निकल आएगा। यानी जब आप 13 पूछा है तो आप 13 से डिवाइड करके देख लो, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? एग्जाम में आप इस तरीके से सोल्व करोगे। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो कि ये किस तरीके से आंसर निकला इसका। कॉन्सेप्ट कराऊं या जरूरत नहीं है आपको कराने की? तो आप मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। यदि आप बोलोगे तो मैं इसका कॉन्सेप्ट करा दूंगा। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे इसका।
और यदि आपको यही इसी तरीके से करना है कि आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से जाओ, तो आप फिर अपने एग्ज़ाम में इसी तरीके से, एग्ज़ाम में तो आपको इसी तरीके से करना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप टेलीग्राम पे या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज अपना ड्रॉप कर देना, वहाँ से फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे यदि आपको सीखना है तो। ठीक है, क्लियर? आपको इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को देखो आप, 7 से विभाजित आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, बिल्कुल सेम टाइप है। 7 से विभाजित जो संख्या होगी, जो ऑप्शन होगा वो आपका 7 से विभाजित है, यानी 7 से डिविजिबल है। और आपको कंडीशन दे रखी है कि जब हम उस संख्या को, उस नंबर को 5, 10, 12 और 15 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, वो हमेशा 2 बचता है। यानी जब आप 5, 10, 12 और 15 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा, जो आपका शेषफल रहेगा, वो आपके पास 2 रहेगा, यानी शेषफल आपका 2 बचेगा। और जब आप उस संख्याओं को 7 से डिवाइड करोगे तो उसके बाद वो जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी संख्या वो 7 से विभाजित है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम डायरेक्ट ऑप्शन को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो छोटी संख्या आपके पास ये है, 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 178, सबसे छोटी संख्या 7 दूनी 14, बचा आपके पास 3, उतारा आपने 8 यानी 38। तो 7 से 38 डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। आपका इस पे 7 दूनी 14, बचा आपके पास 4, 7 6 42, 7 दूनी 14, बचा आपके पास 4 यानी 18 में से 14 गया तो आपके पास बचेगा 4, उतारिए अपना आपने 2, तो 7 6 42। तो ये आपका 7 से डिवाइड हो सकता है। अब इससे आगे जाओ, 7 पंजे 35 और बचा आपके पास एक, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब इस पे गए 7 पंजे 35, बचा आपके पास, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन से जाना है और हमेशा आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाओगे थोड़ा, आप सीख तो जाओगे, हम उसको आसान तरीके से मैं आपको एक पास उस कॉन्सेप्ट को बता डिलीवर कर दूंगा। बट आपको इस तरीके से जाओगे तो आप आपके माइंड में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और उसकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको एक चीज़ डायरेक्ट माइंड में स्ट्राइक करेगी कि सर ने बोला था कि वो संख्या 7 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट ऑप्शन को ही उठा लें, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। क्लियर यहाँ तक सभी को? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ये क्वेश्चन आप सभी ने सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें दे रखा आपको कि 13 वह सबसे छोटा गुणज यानी मल्टीपल है जो 4, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो आपका रिमाइंडर है वो 2 रहेगा। बिल्कुल इसमें आपकी लैंग्वेज दे दी घुमा के कि पहले वाले क्वेश्चन में कुछ थी, सेकंड में कुछ, और अब इसमें दे दिया कि 13 का मल्टीपल है। ये जब 13 का मल्टीपल होगा तो वो 13 से डिवाइड होगा। देखो आप बोलोगे सर जैसे 4 है, 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20। अब इसको 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो 4 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 8 भी 4 से, 12, 16, 20 ये 4 से आपके डिवाइड होंगे। तो आपका जो संख्या है वो 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है, तो वो 13 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर वो 13 से, वो जो संख्या है, जो नंबर है वो 13 से डिवाइड होगा। और इसमें बोल रखा आपको छोटे से छोटा मल्टीपल निकालना है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम छोटे ऑप्शन पे जाएंगे और उसको हम 13 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ा। जो आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 86 में आपको दे रखा है 86, ये आपकी अलग टाइप आ गई। इससे पहले हम देखते हैं कोई क्वेश्चन आपका मिलता है तो 86। अब देखो हमने यहाँ तक, ये नेक्स्ट टाइप आपकी कंप्लीट, ये अलग टाइप की क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 86 थे।
86 है, ये है आपके, मतलब आपसे पूछा जाएगा कई बार आपको संख्याओं का जो सम यानी योग, सम का मतलब आपके पास योग, जब भी दो संख्याओं का आपको योग दे देगा कि आपको पूछेगा कि पॉसिबल पेयर कितने बन सकते हैं, कि पॉसिबल पेयर आपके कितने बन सकते हैं। एक आपका सम यानी योग में देगा और एक आपका मल्टीपल में, कि मल्टीपल में इस संख्या के कितने जोड़े संभव है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो चलो सीखते हैं दोनों टाइप्स को, आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखना। और ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चनों में एग्जाम में स्किप करके जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो आपके। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस वगैरह में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाता है आपसे। और इतना टफ भी नहीं है कि आप बोलो कि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे सीईटी या ग्रुप डी में एग्जाम में नहीं आएगा। ये लगभग आपके एचएससी के द्वारा भी आपसे पीवाईक्यू जो आपके पिछले क्वेश्चन यानी जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उनमें आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये आसान क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ये जो इन दोनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो आसान टफ, ये मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन दोनों चैप्टर्स में के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो चलो इस टाइप को हम सीखते हैं। इसमें दे रखा, आपको पूरे ध्यान से देखना भी इसी को, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट आएगा, यदि आप उस पर अपनी पकड़ बना गए तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले आप सीखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर, मैंने पहले पिछली क्लासों में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि को प्राइम का मतलब क्या है। को प्राइम का मतलब है कि जैसे आपके पास दो नंबर है 3 और 4 हैं, अब इन दो नंबरों में जो कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों नंबरों को जो डिवाइड करेगा वो ओनली एक नंबर यानी एक संख्या, यानी एक करे, एक संख्या नहीं यानी एक करे, और एक के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। अब देखो 3 और 4 में कुछ कॉमन है, आप बोलोगे नहीं सर। 4 और 6 में आप बोलोगे सर यहाँ से और यहाँ से हम दो कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से आप दो कॉमन निकाल सकते हो। तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा, जिसमें आप ओनली एक कॉमन निकाल सको, वही आपका को प्राइम नंबर होगा, वही आपका को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर। अब देखो इस टाइप को, इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो है 528, और जो उनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ आपको दे रखा है 33। तो कितने जोड़े इसके संभव बन सकते हैं, कितने जोड़े इसके संभव बन सकते हैं। देखो आपके पास दो को प्राइम नंबर है, यानी आप मतलब इस टाइप को आप समझना, पहले आप बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना, आपको बिल्कुल पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। आप हम एक दो बार ट्राई कराऊंगा मैं आपको कि किस किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास दो को प्राइम नंबर ले लिया आपने, आपने दो को प्राइम नंबर है यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई आपके को प्राइम है। हर स्टेप को अच्छे तरीके से जानना आपको। को प्राइम का मतलब आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन आएगा वो एक आएगा, क्लियर। अब जब भी आप संख्या निकालोगे, यानी ये आपके को प्राइम नंबर है और ये आपके पास जो एचसीएफ है वो दे रखा आपको, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है आपको 30। एफ को अच्छे तरीके से लिखते हैं, एचसीएफ की वैल्यू आपको दे रखी है 33, ये नहीं, ये 33, क्लियर। जब भी अब एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 33 है और जो एक्स और वाई है ये को प्राइम नंबर है। अब मैं यहां से आपको पूछूं कि जो संख्या 1 होगी यानी जो पहली संख्या होगी वो होगी आपके पास एचसीएफ गुणा में को प्राइम, यानी जो आपका को प्राइम है और उसके आप एचसीएफ के साथ गुणा करोगे तो वो होगी आपकी पहली संख्या, यानी 33 गुणा में एक्स। तो दूसरी संख्या होगी आपकी, वो होगी दूसरा जो को प्राइम है उसके साथ एचसीएफ की गुणा करोगे तो 33 वाई। ये होगा आपका, ये होगा आपका दूसरी संख्या और ये होगी आपकी पहली संख्या। पहली संख्या आपके पास, पहली संख्या का मतलब है आपके पास को प्राइम है एक्स और वाई, एक्स और वाई, और एक होगा आपके पास एचसीएफ। जब आप पहली संख्या निकालोगे तो जो आपका पहला को प्राइम है एक्स गुणा में एचसीएफ, यानी 33 गुणा एक्स ये आपकी पहली संख्या, 33 गुणा वाई ये होगी आपकी दूसरी संख्या, क्लियर यहाँ तक।
अब आपको दे रखा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 528 है। पहली संख्या आपके पास 33x है, दूसरी संख्या आपके पास 33y है, और इन दोनों संख्याओं का आपको सम दे रखा है 33y, और ये इक्वल है आपके पास 518 के, 528 के, सॉरी। और यहां से आप 33 को कॉमन निकालोगे तो यहां पे बचा आपका x और y, 528। क्लियर? यहां तक सभी को देखो, जो समझने का स्टेप था ये था यहाँ पे कि पहली संख्या कैसे निकाली, दूसरी संख्या कैसे निकाली। आपको को प्राइम मानना था, वहां से एचसीएफ के साथ गुणा करोगे, पहले की पहली संख्या, दूसरे की दूसरी संख्या। क्लियर? एक्स और वाई, अब जो सॉरी अब ये x प्लस में y है, और ये 528 है जो आपका, ये इसके नीचे जाएगा, तो 11 पे 11 चौक 44, और 11 पे 28, ठीक है। 11 गुणा 8 88, तो 11 पे गया आपका 33, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 16। 3 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48। तो जो आपके पास बचा है, अब इस चीज को यहाँ पे लेके आओ। अब आपके पास बचा क्या है, x प्लस में y है जो वो आपका 16 है। अब आपको देखना है कि ये जोड़े किस तरीके से बन सकती हैं, कि x और y की हम किस तरीके की, कितने तरीके की वैल्यू लिख सकते हैं जो आपका 16 सम आए। x और y की हम कितने तरीके से, कितने वे से हम वैल्यू लिख सकते हैं जी कि दोनों का सम 16 आए, और x और y आपके को प्राइम हैं। बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि जो x है और y है वो दोनों को प्राइम है, और उन दोनों का सम 16 है, और इस 16 को हम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं कि आपका सम 16 आए। मैं आपको बोल दूं कि x की जगह 1 और y की जगह 15 रख दो, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आपका 1 और 15 आपका को प्राइम है। अब आप रख दो कि 2 यहाँ पे रखोगे तो y की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर x की वैल्यू 2 रख दी तो y होगा आपका 14, यानी 2 और 14। यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ जी सर यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यदि आपने यहां से 2 कॉमन निकाल दिया तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी ये आप नहीं लिख सकते। अब गए आप 3 पे, 3 प्लस में 13, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन है वो ओनली 1 है। फिर आप लिखोगे 4, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आएगा आपका 12, 4 और 12 में से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो तो ये भी नहीं होगा। फिर आपने लिखा 5 प्लस में 7, यहाँ से कॉमन 1 है। फिर आप लिखोगे 6, और यहाँ से लिखोगे आप 10, यानी 6 आपने x की वैल्यू लिख दी तो y की होगी आपकी 6 प्लस में 10 16, तो वहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 2 को, तो वो भी नहीं होगा। अब आप गए 1 15, 3 13, सॉरी यार ये गलत कर दिया, 5 और 11 आपके पास, ठीक है, ये आपके पास 13 था। फिर गए आप 6 पे, वो जा ही नहीं गा। 7 पे गए 7 और 9, 9 और 7 16। अब गए आप 8 पे, 8 प्लस में 8, वहां से आपका कॉमन निकलेगा, यानी 8, और 8 में से आप 8 कॉमन निकाल सकते हो, 4 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ये भी आपके को प्राइम नहीं हो गई। फिर गए आप 8 से ऊपर आएगा अपन 9, यानी 9, 9 प्लस में 7। अब ये तो आपने ऊपर लिख दिया है, जब भी आपका रिपीट होगा तो वहां से आपने कैंसिल करना, वो आपको नहीं लेना है। और ये आपके जो बच गए 1 2 3 4, हम तो 4 इसके जो पॉसिबल पेयर है वो हम बना सकते हैं, 4 पॉसिबल पेयर हम बना सकते हैं। अब दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को आप, यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया तो मेन क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ का सबसे मेन क्वेश्चनों में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और आप किसी से जो आपके साथ वाले हैं जिन्होंने आप पेड बैच ले रखा है, या जैसे सीईटी मेंस वगैरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपका बैच निकल रहा है कि सीईटी मेंस का बैच है, आप उनसे कंपेयर करके देखना, उन बच्चों से पूछ के देखना इस टाइप के क्वेश्चन को आप। और आपकी अब ये क्वेश्चन एक है, आपकी प्रैक्टिस देखना धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिस होगी। आपको एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल,
एक्स और वाई आपके पास को प्राइम नंबर है और ये आपके पास एचसीएफ है। जब आप पहली संख्या निकालोगे तो वो होगी एलसीएम यानी एचसीएफ गुणा में पहली संख्या को प्राइम, दूसरा को प्राइम गुणा एचसीएफ दूसरी संख्या। अब आपने कंडीशन में डाल दिया जो आपको बोल रखी है 33x 33y 528। यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। सम है x प्लस में y की वैल्यू आई आपके पास 16। अब आपसे बोला कि ऐसे कितने पेयर संभव हैं कि x और y आपके को प्राइम हो और उनकी को प्राइम की वैल्यू रखने के बाद आपका सम 16 है। आप गए यहाँ पे, आपने सोचा कि सबसे पहले एक रखते हैं, 1 प्लस में 15, 1 प्लस में 15, तो ये दोनों को प्राइम है, तो ये आंसर सही होगा आपका। 3 प्लस में 13, ये भी आंसर सही होगा। 5 प्लस में 11, 7 प्लस में 9। और जब आपका रिपीटेशन शुरुआत हो, रिपीटेशन की स्टार्टिंग हो, तो वहां से आपको कैंसिल करना, जो आपके बच के वो रखना है। को प्राइम का आपको पता ही है कि को प्राइम का मतलब क्या है। जो को प्राइम नहीं थे हमने उनको बाहर निकाल दिया। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद है अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया आपको कि किस तरीके से आप, और ये आपको माइंड पे रखना कि टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये, बट मतलब आपको एक तो थिंकिंग यहाँ पे एक सोचना है। सोचना भी इतना नहीं है कि आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो अपने आप निकालोगे आप फिर इस टाइप के क्वेश्चनों को। यहाँ पे जैसे सम आ गया, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वहां पे आपके पास मल्टीपल होगा। 2 ही टाइप मैंने स्टार्टिंग में बोली थी आपको कि यहाँ पे सम बोल के आपको पेयर पूछेगा या आपको मल्टीपल उन दोनों की गुणा करके प्रोडक्ट करके आपको पेयर पूछेगा। अब हमने सम का कर लिया तो आप मल्टीपल पे चलो। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल मल्टीपल पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का आपके पास एचसीएफ 39 है, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है वो 15,210 है। तो पहली जो ए और बी के जो मानों का कितने तरीके के जो उसके पॉसिबल संभव जो पेयर है वो बन सकते हैं वो आपको निकालने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी है, उनका जो एचसीएफ है वो आपके पास 39 है और उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दे दिया। पिछले क्वेश्चन में आपके पास दोनों संख्याओं का सम था और इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम वही सबसे पहला स्टेप आप याद रखोगे कि एक्स और वाई आपने दो को प्राइम नंबर लिए, एक्स और वाई को प्राइम नंबर लिए, और यहां से आपके पास जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 39। शायद पिछले क्वेश्चन में भी आपके पास नहीं 33 था वहां पे, यहाँ पे आपके पास एचसीएफ 39 है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, आप बोलोगे सर हम निकालेंगे पहली संख्या, और पहली संख्या निकालेंगे जो को प्राइम की जो पहला डिजिट है यानी एक्स की और एचसीएफ की गुणा करेंगे। तो पहला जो संख्या यानी पहली नंबर आएगा वो 39x और जो दूसरा आएगा 39y। ओके, देखो पहला स्टेप क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट में आपकी कंडीशन देखनी है, आपको दे रखा है प्रोडक्ट, तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे। पहली संख्या 39x गुणा 39y और दोनों की प्रोडक्ट दे रखी है आपको 15,210, ठीक है। शायद ये 39 का स्क्वायर है आपका 1600 और 39 का स्क्वायर होगा आपका 39 3 39 9 81 1 1, तो ये होगा आपका 39 का स्क्वायर, यानी जो 39 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका 1521, जो आप 39 का स्क्वायर है। यदि आप या तो आप 39 से इसको कट करोगे, अब देखो 39 से कट ही कर लेते हैं, फिर आपको पजल हो गए। एक्स गुणा वाई है, अब ये आपका 15,210, 15,210। अब इसके नीचे जाएगा ये 39 गुणा 39, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो 39 से डिवाइड करोगे ये आएगा 39, और इस फिर ये 39 से गया आपका 39, यानी यहाँ पे बचेगा आपका 10, यहाँ पे बचा आपका 10। तो आपके पास है एक्स और वाई, और यहाँ से आपकी गुणा ये 10। अब इसके आपको पेयर निकालने हैं, वहां पे आपके पास सम के पेयर थे, यहाँ पे आपको गुणा के पेयर निकालने, यानी एक्स और वाई आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। जब आप उनकी संख्याओं की उनकी गुणा करोगे एक्स और वाई की, और वो आपके को प्राइम होने चाहिए, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 10 होना चाहिए। प्रोडक्ट उनका 10
और जो उनका एक्स और वाई की वैल्यू है वो आपकी को प्राइम। आप बोलोगे सबसे पहले 1 रखेंगे और यहाँ पे आप 10 रख दो। अब 1 और 10 में कॉमन निकलेगा कुछ, आप बोलोगे सर एक ही कॉमन निकलेगा, तो ये आपका को प्राइम है, तो ये कंडीशन ठीक है। अब गए आप 2 पे, 2 गुणा 5, 2 और 5 में आपके पास कॉमन है कुछ, आप बोलोगे नहीं सर 2 और 5 को प्राइम है, तो वही को प्राइम हमें लेने थे, तो एक सेट ये हो गया, एक ये हो गया। अब आगे देखो 3 पे आप जाओगे, 3 गुणा 10 तो निकलेगा नहीं, 4 पे नहीं निकलेगा, 5 पे जाओगे तो 5 और 2 तो यहीं पे आपका, तो वो आपका रिपीटेशन होगी, तो उसके आप बाहर निकालोगे। तो कितने पॉसिबल, कितने पेयर बना सकते हो, आप बोलोगे सर एक और एक ये, यानी 2। आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, किसी को कोई डाउट हो, आप सभी ने जिसने इस क्वेश्चन को सीख लिया, बस एलसीएम एचसीएफ में मार नहीं खाएगा वो कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 को देखो आप, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 2028 और उनका एचसीएफ आपको दे रखा है 13, तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो आपको निकालने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और आप सभी ने इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, आप सभी ने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट दे रखा आपको 2160 और एचसीएफ दे रखा 12, तो इसका कितने पेयर यानी कितनी संख्याएं कि कितने संभावित पेयर आपके बन सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रोडक्ट है आपके पास, पिछला भी प्रोडक्ट का था और ये भी प्रोडक्ट का है, वही प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगानी है। जो आपका नीचे आएगा फिर एक्स और वाई का, वो आपको देखना कि कितने पेयर इसके बन सकते हैं, और इसका भी आंसर आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्लियर यहाँ तक? और कोई भी आपका डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपका दूर कर दूंगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 आपके पास है, और हमारी सीट में जो टोटल क्वेश्चन है वो 110 है, और 110 में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी, साथ के साथ आपने कंप्लीट होने के बाद उनको रिवीजन करना उन सभी क्वेश्चन का, और फिर आप कोई भी मॉक दो, कोई भी टेस्ट लगाओ, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ से 45 गुना है, यानी जो उसका एलसीएम है उसके एचसीएफ से 45 गुना ज्यादा है। यानी देखो, यानी एक तो मानते हैं हम एक्स, एचसीएफ आपके पास एक्स है, तो जो आपका एलसीएम होगा वो इसका 45 गुना यानी 45 एक्स होगा, ठीक है। अब सेकंड दे रखे कि आपको पहली संख्या है आपके पास 125 और आपको निकालना है एलसीएम प्लस में एचसीएफ का योग यानी सम आपको निकालना है। आपको दे रखा है एचसीएफ, अब जो स्टेटमेंट में दे रखा आपको उसको ध्यान से पढ़ना कि एचसीएफ से 45 गुना, तो आपके पास एचसीएफ सॉरी जो एलसीएम एचसीएफ का आपको योग दे रखा है यानी सम दे रखा है वो 1150 है, और आपको दूसरी संख्या निकालनी है। आपको दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या 125 है और एलसीएम एचसीएफ का योग आपको दे रखा है 1150, और एचसीएफ है जो आपका यानी एलसीएम है जो आपका एचसीएफ से 45 गुना है। आप मानोगे कि सर जो एचसीएफ है वो आपका एक्स है और जो आपका एलसीएम होगा वो आपका होगा 45x। देखो जो आपको क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा था आपने बिल्कुल सेम वही लिख लिया, x और 45x, ठीक है। अब आपने इन दोनों का सम किया, इन दोनों संख्याओं का यानी एलसीएम का और एचसीएफ का सम दे रखा आपको 1150। आप बोलोगे सर यहां से हमने निकाला कि x प्लस में 45x, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो आपके पास है 1150। यहाँ से 45x प्लस में x 46x होगा, और ये इक्वल है आपका 1150 के। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा आपका 1150 बटे में 46। अब ये गया आपका 23 पे 5 साथ में 0, 23 दूनी 40 और 2 पे जाएगा आपका ये 25, यानी x की जो वैल्यू आई वो आई 25। तो आप यहाँ पे पुट करोगे 25, और जो यानी एचसीएफ आपका 25 है और एलसीएम होगा आपका 45 गुणा में 25।
एलसीएम की वैल्यू आपके पास 45 गुणा 25 है और एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 25 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था वही हमने माना कि एलसीएम आपका एचसीएफ से 45 गुना है, हमने एचसीएफ को माना x, एलसीएम हुआ आपका 45x, और इन दोनों का जो सम है यानी योग आपको दे रखा था 1150, तो आपका x प्लस में 45x यानी 40x इक्वल होगा आपका 1150 के, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकली वो 25, तो हमने x की जगह वैल्यू अपनी पुट की, तो वहां से जो आपकी एचसीएफ की वैल्यू आएगी वो 25 और जो एलसीएम की वैल्यू होगी वो 45 गुणा में 25। ठीक है यहाँ तक। अब आपको दे रखा है कि पहली संख्या दे रखी है 125 और आपको दूसरी संख्या निकालनी है। आपके पास एलसीएम है, आपके पास एचसीएफ है, आपके पास पहली संख्या है, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। हमने पिछली क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज को समझा था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल होगा यानी बराबर होगा आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट हो गया आपकी सेकंड नंबर, यानी गुणा दूसरा नंबर होगा आपका। और यही सेम क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपसे, जो आपका सीटी का जो टफेस्ट शिफ्ट थी आपकी, जो 26 जुलाई को हुआ था एग्जाम, हाँ 26 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, उससे यही क्वेश्चन पूछा गया। आपको देखना 26 जुलाई की शिफ्ट को कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था। और अब देखो इसमें पुट करोगे आप, एलसीएम की वैल्यू आपके पास 25 है, एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 45 गुणा में 25 है। देखो इनकी गुणा भी कर सकता था मैं यहाँ पे, यहाँ गुणा इसलिए नहीं की, यहाँ में डिवाइड करना है यहाँ पे, तो आपका आसानी से हो जाएगा। पहली संख्या 125 और दूसरी संख्या आपने निकालनी है, तो 25 पे गया आपका ये, आप बोलोगे सिर्फ 5 पे, और 5 पे जाएगा ये आपका 5 नीम 45, तो 25 की और 9 की गुणा करोगे तो यहाँ से आपका जो सेकंड संख्या यानी दूसरा नंबर आएगा 25 गुणा 45 यानी 225। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक? जो आपको कंडीशन दी थी सेम लिखा उसको, यहाँ से जो आपको इसका पता ही है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, और यहाँ से आंसर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 91। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है और एचसीएफ और एलसीएम का योग 2520 है, और एक संख्या आपको दे रखी है 480, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन आपका जो मैंने आपका पिछला क्वेश्चन कराया था, और ये क्वेश्चन आप सभी ने सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी साथ के साथ कि आपका जो बेसिक होगा वो और बच्चों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपका बेसिक बनेगा। ठीक है, इस एलसीएम एचसीएफ में मैं आपको 3 क्लासेस में कंप्लीट करा सकता था, 4 क्लासेस में भी कंप्लीट करा सकता था। इस पे जो इन्वेस्टमेंट की है मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल टाइप वाइज, और सभी क्वेश्चन को मतलब इनको एनालिसिस करके उठाया मैंने इन सभी क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठाया कहीं से, कि अलग अलग बुक से, अलग अलग पीडीएफ से इन सभी क्वेश्चन को उठाया है, और बिल्कुल टाइप वाइज अरेंज करके, कि ताकि आपका बेसिक बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका मजबूत हो, और आपको ये चैप्टर मतलब आपकी जो टफेस्ट शिफ्ट होगी, जैसे 26 की टफ थी, 27 की टफ थी, आप उनको मतलब बहुत आसान तरीके से हैंडल करोगे इन सब दोनों शिफ्ट को, और आपको करके भी देखना है बाद में। मैंने वो क्वेश्चन है जो आपके सीईटी जो ये परी हुआ था, इसके क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए हैं। आपने फिर दो जो आपकी चारों शिफ्ट थी, चारों शिफ्ट के आपको क्वेश्चन उठा के देखने हैं, उन क्वेश्चन का लेवल कितना होगा, जो आपका लेवल कंपेयर करके देखना उनके साथ, आप इजीली बहुत आसान तरीके से निकालोगे विदाउट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 92। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपका, यानी एलसीएम है जो उसके एचसीएफ से 12 गुना है, और उन दोनों संख्या जो योग दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का 403 है, तो एक संख्या आपके पास 93 है, तो आपको दूसरी संख्या आपको निकालनी है, और ये क्वेश्चन भी आप सभी ने निकालना है, और निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 93 आपके पास है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपके पास 495 है, और एलसीएम है आपके पास एचसीएफ है, और दोनों संख्याओं का आपको योग दे रखा है 100 है, तो उन संख्याओं का आपको अंतर निकालना है।
बिल्कुल सभी टाइप्स, किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे, आप किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे, आप किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। उससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 95 देखना है, क्योंकि ये आपके जो टाइप है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थी। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, यानी एचसीएफ का 44 गुना है, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है 1125। एक संख्या आपके पास 25 है तो दूसरी संख्या आपने निकालनी है। इसका भी आपको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्लियर? अब हमने किया था 93 तक कर लिया था, 93 करना था हमें। उससे पहले देखो अब 94, क्वेश्चन नंबर 94 को देखो, 93 हमारा, इसके बाद हम 93 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको दे रखा है दो संख्याओं का जो योगफल है वो 45 है। दो दो संख्याएं आपके पास, उन दोनों संख्याओं का जो सम है वो आपके पास 45 है। उन संख्याओं का जो अंतर है उनके योगफल का एलसीएम होगा, योगफल का एलसीएम होगा 1/9 है। योगफल का एलसीएम, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स विल बी द एलसीएम ऑफ देयर सम, विल बी द एलसीएम ऑफ देयर सम, एलसीएम ऑफ देयर सम, एलपी सम, यस। शायद स्टेटमेंट होंगे, एक मिनट रुको। एलसीएम एलसीएफ, दो संख्याओं का जो सम है वो 45 है, डिफरेंस ऑफ दोज नंबर विल बी द 1/9 ऑफ देयर सम। देखो यहाँ पे ये मिलेगा आपका, आपको एक चीज नोट रखनी है, यहाँ पे आपका जो ये एलसीएम नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका एलसीएम, यहाँ पे भी एलसीएम नहीं मिलेगा आपका, यहाँ पे मिलेगा आपका 1/9 और यहाँ पे मिलेगा आपका 1/9। हाँ ये मिलेगा आपका, ये और ये साथ में ये बाद में जोड़ा आपका, इसको भी आप वो कर दो। ये स्टेटमेंट हो गया आपकी, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया आपकी। इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। देखो अब देखो इसको, अब इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 45 है और उन संख्याओं का जो अंतर होगा वो योगफल का 1/9 होगा, ठीक है। आपको संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, यानी आपको, नहीं नहीं यार के क्या पूछा इसमें, डिफरेंस ऑफ द नंबर, हाँ यही मतलब आप देखो डिफरेंस, इसको करके देखते हैं एक बार। दो संख्याओं का आपके पास योगफल है जो वो x प्लस में y आपके पास 45 है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है यानी x, पहली संख्या आपके पास x है, दूसरी संख्या आपके पास y है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमने y माना और इन दोनों संख्याओं का सम दे रखा आपको 45। क्लियर? अब सेकंड आपको बोल रखा है x और y, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो दे रखा आपको, इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है, इन दोनों संख्याओं के योगफल, इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है, योगफल का आपका दे रखा है 1/9, इन दोनों संख्याओं के योगफल का 1/9। तो यहां से आप निकालोगे x 5, 9 पे गया आपका 5, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आई आपके पास 5, तो आप यहाँ पे रखोगे x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास है 5। अब आपसे इसमें पूछा होगा आपसे एलसीएम, आपको इसमें निकालना है एलसीएम, आपको निकालना है, ये चीज़ आप नोट रखो, आपको यहाँ से एलसीएम निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को समझो सबसे पहले स्टेटमेंट को, कि दो संख्याओं का आपके पास जो सम है वो 45 है और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है उनके योगफल का 1/9 है, उनके योगफल का 1/9 है और आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है।
सबसे पहली कंडीशन, संख्याओं का सम किया आपने 45, संख्याओं का अंतर है जो योगफल यानी 45 का 1/9। यहाँ से जो आपके x और y का जो माइनस है यानी x माइनस वाई है, जो अंतर है इनका, वो है आपके पास 5। ये इक्वेशन आपके पास 1 है और ये इक्वेशन आपके पास 2 है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप जब इनको जोड़ोगे तो x प्लस में x आप बोलोगे सर 2x, y है एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गया आपका, और 45 प्लस में 5 यहाँ से आपका 50। क्लियर, यहाँ तक x की वैल्यू आएगी आपकी 2, इसके नीचे जाएगा यानी 50/2 25। अब x की वैल्यू आपके पास 25 है, आप कौन इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी आप x की वैल्यू पुट करो। आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, यहाँ पे ये आपके पास 25 है, इस साइड में करेंगे पुट, यहाँ पे आपको पजल होगी फिर आप राइटिंग करने में। अब यहाँ पे किया आपने x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू आपके पास निकालनी है, और यहाँ पे आपको जो पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 45, ये आपका इक्वल है आपका 45 के, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे 45 माइनस में 25, यानी y होगा आपका 20। x आपके पास 25 है और y आपके पास 20 है, यानी इन दोनों संख्याओं का x की वैल्यू आपने निकाल ली, y की वैल्यू आपने निकाल ली, और इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। तो जो इनका एलसीएम होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और एलसीएम आप सभी ने निकालना है। 25 और 20 का एलसीएम आप सभी ने निकालना है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन है जो आपके वो है 110 के आसपास है, 110 क्वेश्चन है, और हमने 95 कर लिए, और आपका बचा है जो क्वेश्चन नंबर 93 बच गया आपका। करें इसको या फिर नेक्स्ट क्लास में करें? क्वेश्चन नंबर 93 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, या भी करें? बोलो बोलो जल्दी। एलसीएम प्लस में एचसीएफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, आज तक आज यही करना, क्योंकि इसमें एक दो आपका ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, और आप सभी ने इस क्लास का दोबारा से रिवीजन करना है, एक बार करके अपने क्वेश्चन को दोबारा से फिर करना है 1 या 2 दिन के बाद। खासकर वो जो आपका पेयर वाला पेयर का कॉम्बिनेशन है, उस क्वेश्चन को आपको पूरे ध्यान से करना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस भी करनी है 1 से 2 बार आपको, और फिर हम कल करेंगे। यहाँ इससे आगे आपका एक 93 है, और फिर आपके लगभग आपके बच के 15 प्लस में एक 16 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और फिर आप सभी ने इसका एक बार रिवीजन करना है। जो आपके नोट्स बनाए हैं उन नोट्स में सबने क्वेश्चन देखा, और उसकी पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा, कल इसकी पीडीएफ डाल देंगे हम, और वहाँ से आपने इसके एक बार दोबारा से निकाल के देखने सभी क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपका डाउट रहेगा फिर दोबारा से आपने उस क्लास की वीडियो में जाना है, और उसमें जाके आपने फिर वहाँ से देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।